गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा से अभी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए। निरंतर प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपका मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने 25 तक के क्वेश्चन को देखा है, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले का क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कहता है बिंदु 6-5 का भुज है। 6-5 का हमें भुज पूछता है। तो पहला होता है यहाँ पे भुज और उसके बाद होता है कोटि। तो यहाँ भुज का जो मान हो गया ये हो जाएगा मेरा 6। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला कहता है यहाँ पे सेक स्क्वायर। कहता है यहाँ सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछता है। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का मान जो होता है वो हो जाता है मेरा 2। तो 2 के स्क्वायर -1, तो 2 दूनी 4 -1 बराबर आ गया 3। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है यहाँ पे कहता है यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के इक्वल होता है। तो माइनस यहाँ a का मान x² का गुणांक 1 है, b का मान x का गुणांक 5 है और अचर पद 8 है। तो -b/a, तो माइनस b के मान 5 और a का मान 1 बराबर हो गया -5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखते हैं 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखते हैं 5 से 5 एकइयाँ 5, 00 5 एकइयाँ 5। अब हम 7 से लगा के देखते हैं। 7 से 7 एकइयाँ 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 1 7 21। अब हम 11 से लगाते हैं 13 बार में। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 को लिखेंगे हम 5 × 7 × 11 × 13, 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें, कहता है 1 + tan a² और 1 + cot a², इसका मान पूछता है। तो यहाँ देखते हैं हम 1 + tan a² और बच्चा में है 1 + cot a²। तो हम जानते हैं 1 + tan a² जो होता है ये होता है मेरा sec a² और 1 + cot a² जो होता है ये होता है cosec a²। तो sec a² को हम लिखेंगे 1/cos a² और कोसे को लिखेंगे 1/sin a²। तो 1/cos a² गुना ये ऊपर चला जाएगा तो sin a²/1, तो sin/cos होता है tan, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a²। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कहता है एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेमी लंबी है। ये मेरा घड़ी है और ये इसकी मिनट की सुई है, लेकिन यह 21 सेमी लंबा है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, इस 10 मिनट में यहाँ पे आ गया तो ये कुछ ना कुछ तो कोण बनाया। तो कहता है 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाया ये निकालना है। तो सबसे पहले 10 मिनट में कितना कोण बनाएगा ये जानेंगे। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में 360/60 मिनट मतलब कि 6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कहता है 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो 10 मिनट में 10 × 6 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ थीटा जो हो गया ये हो गया मेरा 60 डिग्री। उसके बाद यह जो कांटा की लंबाई है जिसको त्रिज्या मानेंगे ये हो गया 21 सेमी।
तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो गौर से देखते हैं तो ये तो त्रिज्यखंड लग रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 अगुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के मान हो गया 60 बट्टा 360, अब पाई के मान 22 बट्टा 7 आर स्क्वायर। तो आर का मान 21 है, तो 21 गुना 21 तो हो गया 6 1 36 और 7 से 7 21, 3 दूनी 6 और 2 से 11 बार में, मतलब 11 गुना 21। तो 11 को 21 से हम गुना कर लेंगे तो आ गया यहाँ 231 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगर तुम लोगों को बेहद अच्छा मार्क्स चाहिए तो जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है वीडियो को रोक के और पहले स्वयं सोल्व करो, और जब नहीं बने तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखो, मेरे आंसर से मिलाओ। ऐसा यदि तुम लोग करोगे तो तुमको अच्छा मार्क्स आएगा, अन्यथा बहुत ही कठिनाई होगी। तो इसलिए प्रयास करते रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो कहता है बिंदु, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है P, यह 3 2 है और ये Q है, तो ये है -3 2, दोनों अवस्थित है। ये दोनों बिंदु कहाँ है ये हमसे पूछता है। तो सॉरी, पहला दोनों पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 2। उसके बाद यह जो बिंदु है x का मान यहाँ निगेटिव है और y का मान पॉजिटिव है। तो कहता है यह दोनों बिंदु अवस्थित है x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष के एक और x अक्ष के दोनों ओर। तो ई देख रहे हैं यहाँ x है, x डैश है, तो देख रहे हैं x अक्ष के एक ही ओर दोनों बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष के एक ओर, सी नंबर। अगला कहता है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = दिया हुआ है -24 के हल है। तो एक काम करते हैं, हम जानते हैं समीकरण को हल करना, अगर दोनों सेम रहे और दोनों का चिन्ह भी समान रहे तो घटा देते हैं। 2x है तो घटा देते हैं, तो घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। अभी दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे तो 7y, और यहाँ 11 भी प्लस में और 24 के नीचे भी प्लस में, जोड़ देंगे तो आ गया 35। तो 7 से 7 बचे 35, y के मान आ गया 5। उसके बाद पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 11, तो 2x + 3 y के मान 5 बराबर 11, तो 2x आई 5 तिहाई 15 बराबर 11। ठीक है, तो हो गया 2x बराबर 11 - 15, 2x बराबर, इसको घटाएंगे तो आ गया -4, तो 2 दूनी 4, x के मान -2, तो x के मान हो गया -2 और y के मान हो गया 5। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आ गया है, tan 49 डिग्री और ये हो गया cot 41। अब हम इस क्वेश्चन को बिना मतलब कलम उठाए बना लेंगे, बस गौर करना है। हम बताए हैं tan बदलता है cot में, cot बदलता है tan में, और एंगल का जोड़ अगर 90 पूरे तो उसका मान बट्टा में रहे तो 1, घटाओ में रहे तो 0 दे देना है। तो इसका मान हो गया कितना, 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसे बनाना नहीं है, सी नंबर ऑप्शन। कहता है समांतर श्रेणी यहाँ 2 7 12 17 के लिए कहता है a30 - a20 का मान है, जहां an समांतर श्रेणी के nवां पद है। तो a30 को लिखेंगे a + 29d और a20 को लिखेंगे a + 19d। तो a + 29d माइनस a - 19d, a से a कट गया, 29d में से 19d जाएगा तो हो गया 10d। तो अब क्या होगा, कैसे बनेगा, तो यहाँ d निकाल लेना है। तो d बराबर जानते हैं a2 - a1, a2 के मान 7 है और a1 के मान 2 है, घटाएंगे तो 5। अब यहाँ रखेंगे 10 गुना 5 बराबर हो गया 50, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है,
बिल्कुल आसान है, आप लोग एकदम देखते रहिए, बनाते रहिए और एग्ज़ाम में तहलका मचा दीजिएगा। एकदम हम कहते हैं आपको, अगर निरंतर बनाते रहिएगा तो आपका बेहतर मार्क्स आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक है। जब भी शून्यक पूछे तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 को -12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस में। अब 24 का फैक्टर तोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो हो गया ये। अब हमको जोड़ या घटाव करके लाना है 5 और उसको गुना करेंगे तो -24 आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 3। अगर 8 में से 3 गया तो 5 और 8 को -3 से गुना करेंगे तो -24। और गुणनखंड हम करना सिखाए हुए हैं, तो लिखेंगे 2x² और उसके बाद 8x - 3x - 12 = 0। 2x कॉमन लेंगे तो x और 2 चौका 8। इस दोनों में 3 - 3 कॉमन लेंगे तो x और 3 चौका 12 = 0। तो अब दोनों बीच वाला सेम है तो x + 4 को लिखेंगे। अब बाहर है यहाँ 2x और यहाँ है -3 = 0। तो हो गया यह x + 4 = 0, तो x = 4। और यहाँ जब इसको 0 के इक्वल करेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। तो x के मान आ गया 4 और 3/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंक की संख्या तो 12 से स्टार्टिंग, 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन कहता है कितना। और 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और ये जो है 99 और 99 के बाद 103 अंक हो जाता है। तो कितना संख्या जो है 2 अंक वाला वो 3 से कटता है। तो 3 से पहला जो संख्या यहाँ पे कटेगा वो होगा 12, 12 के बाद 15, तो 15 के बाद फिर 18 और इस तरीका से कहाँ तक 99 तक। तो इसकी संख्या कितना है, मतलब n का मान पूछता है। और ये जो हो गया सो एपी में हो गया। तो यहाँ a का मान हो गया 12 और उसके बाद d का मान तो दूसरा में से पहला को घटा लेंगे तो d के मान आ गया यहाँ 3। तो अब an के मान यहाँ जो है वो हो गया मेरा 99। तो इसको लिखेंगे a + n - 1 × d = हो जाएगा 99। ठीक है। तो a का मान जो है यहाँ पे आ गया मेरा 12 प्लस n - 1 गुना d का मान हो गया 3 बराबर हो गया 99। तो अब हम देखते हैं यहाँ ये 12 जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो n - 1 गुना 3 बराबर 99 माइनस 12। तो n - 1 गुना 3 बराबर 99 में से 12 घटा लेंगे तो हो गया ये 7 और 8 87। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 आमा 27। तो n बराबर हो गया 29 और e जो है माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो आ गया 30। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है वह बहुत ही आसान है। यहाँ दिया हुआ है sin a = 8/17 है। तो हमसे पूछता है cot a का क्या मान होगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का फिगर बना लेंगे ABC। यह हो गया मेरा लंब और नीचे हो गया मेरा कर्ण। तो इसको अगर C को थीटा मानेंगे तो यहाँ 8 हो गया और ये 17 हो गया। तो हमें BC निकालना है, BC आधार हो गया। तो हम जानते हैं BC आधार बराबर 17 के स्क्वायर और -8 है तो 8 के स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 17 को 2 बार गुना करेंगे 289 और 8 64। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 225 का वर्गमूल 15। तो कहता है यहाँ पे cot a क्या होगा। तो cot a को हम लिखेंगे cot a आधार और बच्चा में होता है लंब। तो यहाँ इस थीटा के लिए आधार तो BC है तो हो गया 15 और थीटा के सामने लंब होता है तो ये हो गया 8। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 15/8 डी नंबर।
अगला क्वेश्चन बेहद आसान है, आप लोग एकदम नाचते हुए इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि हम भी जानते हैं cot 90 माइनस a क्या होता है। तो हम देखना चाहते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख के दीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ एक और क्वेश्चन आ गया अगला, रूट तीन है एक, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप कमेंट में लिख के हमें दीजिएगा। अगला कहता है यहाँ कोसेक थीटा, यह जो है मेरा कोसेक थीटा दिया हुआ है √10, तो कहता है सेक थीटा क्या होगा, इस सेक थीटा का मान क्या होगा। तो एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो हम जानते हैं सेक थीटा जो होता है कर्ण बट्टा लंब होता है। अब यहाँ हम थीटा मान लेते हैं, तो इस थीटा के लिए लंब तो हो गया ए बी के मान 1, कर्ण AC है तो AC के मान 10, तो हमें यह BC निकालना है। तो BC बराबर क्या होगा, √अंडर कर्ण A स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो ये हो गया 10 - 1 मतलब कि 9, और 9 का वर्गमूल 3, तो ये हो गया मेरा 3। तो यहाँ कहता है सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा जो होता है ये कर्ण अब बट्टा में हो जाता है आधार, तो कर्ण का मान यहाँ √10 है और आधार, तो इस थीटा के लिए आधार 3 है, तो हो गया √10 बट्टा में 3, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बिंदु RX1 Y1 और SX2 Y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। तो मध्य बिंदु के नियामक तो x1 को x2 में जोड़ के दूसरे भाग दे देना है और दूसरा को दूसरा में जोड़ के दूसरे भाग दे देना है। तो ऐसा ऑप्शन जो है ये मेरा A नंबर ही है। सॉरी x1 x2 ये B नंबर ऑप्शन है, x1 x2 और y1 y2 B नंबर ऑप्शन। अब कहता है दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त जो होगा ये क्या होगा, तो ये जो होता है समरूप होता है, सर्वांगसम में इसकी त्रिज्या सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर B नंबर हो जाएगा। अगला कहता है 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल है, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः, ये मेरा एक 8 सेमी त्रिज्या का मेरा कहता है 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः, ये वृत्त के अंदर जो है यहाँ पे एक वर्ग है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये भी त्रिज्या और दोनों मिल गया तो हो गया व्यास। तो ये जो है मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 8 सेमी त्रिज्या, तो ये भी 8 ये भी 8, तो 8 8 16, तो यह वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण जो होगा ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 16। तो विकर्ण के लिए फार्मूला है √2a बराबर 16, तो a का मान हो गया 16 बट्टा √2, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा a स्क्वायर, तो हो गया 16 बट्टा √2 के होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 16 गुना 16 और a स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2, तो 2 8 16, 16 8 8 6 48, 8 6 48, 8 9 10 11, 8 6 48 के 8 हासिल 4 8 4 12, 16 8 28 से 128 सेमी, तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज ABC और DEF में AB बट्टा DE, त्रिभुज ABC और DEF में यह A है, B है, C है, D है, E है और ये F है। कहता है AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो कहता है यहाँ AB ये भुजा बट्टा DE, इधर दे दिया है BE बच्चा में है EF, तो इस दोनों भुजा का आंतरिक कोण B जो है आंतरिक कोण C के इक्वल होगा, तभी यह त्रिभुज समरूप होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो
असंगत में निरूपित करने वाली रेखा जो होता है समांतर में ही असंगत कंडीशन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब कहता है अगला, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुना b, इसका मान जो है 8670 है और उनका मौसा जो है मतलब HCF जो है वो 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा, LCM क्या होगा। तो हम जानते हैं LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो LCM नहीं पता है, HCF 17 दिया है और दोनों संख्या का गुणनफल 8670 है, तो 17 से काट देंगे यहाँ, 17 पचे 85, 17 इकैये 17 और 0, मतलब कि इसका LCM जो हो जाएगा 510 हो जाएगा। अगला कहता है 6, 8, 22 के लौसा और मौसा का अनुपात है। 6, 8, 22 के लौसा, तो 6, 8 और 22 के लौसा निकाल लेते हैं पहले। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 इकैये 2, 11 बार में, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11, तो हो गया 11 चौका 44 और 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 25 26, ई हो गया मेरा LCM। और इसका HCF कहता है, तो HCF निकाल लेते हैं। 6, 8 है तो एक बार में 6, फिर ये 6 आ गया, 2 तिहाई 6, अब 2 से हम 22 में भाग लगाएंगे तो 11 बार में कट गया, तो इसका HCF हो गया 2। तो इसका रेशियो पूछता है LCM अब बट्टा HCF का रेशियो, तो ये 264 अब बट्टा 2, 2 इकैये 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, नीचे 1, मतलब 132 अनुपात 1, ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो पासा को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6 आएगा, जिसमें सम संख्या 2 है 4 है 6 है, तो 3 गो है सम संख्या और टोटल कितना है, तो टोटल 6 गो है, तो 3 इकैये 3 दूनी 6, आंसर हो गया 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब अगला कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का फैक्टर तोड़ना है, जैसे LCM आप लोग निकालते हैं, तो 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से 12 बार में और 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 96 को लिखेंगे। 2 कितना आया, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला कहता है r त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा, तो गोला के आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो आंसर हो जाएगा यहाँ ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो देख लेते हैं यहाँ 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन ए स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस इसको लिखेंगे हम कॉस ए स्क्वायर थीटा बट्टा साइन ए स्क्वायर थीटा। अब यहाँ LCM ले लेंगे, तो ये तो साइन ए स्क्वायर थीटा ऊपर में ही है, ये हो गया साइन ए स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा, नीचे से नीचे कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन जो है कहता है चित्र में यह फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे C है, B है, A है, D है और ये E है। यहाँ कहता है हमें BC जो है, यह BC जो है DE के समांतर है, और उसके बाद AD बट्टा AB बराबर है AE बट्टा X, तो X बराबर है, ठीक है, AD बट्टा AB पूरा भुजा, AE तो X पूरा भुजा, तो X के मान यहाँ हो जाएगा AC, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। स्टूडेंट्स, आप लोग काफ़ी प्रयास से क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो को रोक के पहले आप स्वयं बनाइए, फिर अगर ना बने तो वीडियो को आगे बढ़ा के और देखिए कि कैसे हम बनाए हैं और उसका प्रयास कीजिए। यदि आप इस तरीक़ा से प्रयास कीजिएगा तो आपका मार्क्स जो है मैथ में बहुत ही हाई आ जाएगा, और कुछ दिनों के बाद हम सब्जेक्टिव का भी वीडियो डालेंगे। तो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, कुछ दिन और चलेगा, ये क्वेश्चन बैंक का ही है, तो ये 60 इसमें क्वेश्चन था, हम पूरे क्वेश्चन का आंसर की बना डाले हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।